एमडीएच ने इस टाइम एक बोल्ड बेट किया, इसकी वजह से उनके सेल्स स्काई रॉकेट हो गए। दोस्तों रातों रात धर्मपाल की फैमिली अमीर से गरीब हो गई। 1958 में ये स्टोरी में एक ट्विस्ट आया। यस सर, जो हमने कमिट किया है वो डिलीवर करना ही है आपको। हमने बोला था 20 तारीख को होगा और वो 20 तारीख को ही फाइल हुआ है। ठीक है सर, डन। ओके दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या है? वो एक एक्सपेंसिव घड़ी, एक बड़ी गाड़ी, एक्सपेंसिव कपड़े नहीं है। क्या आपको पता है कि सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या है? ट्रस्ट। करेक्ट। ट्रस्ट दुनिया में बहुत ही एक्सपेंसिव है क्योंकि वो शॉर्ट इन सप्लाई है और हाई इन डिमांड है। और आज की स्टोरी दोस्तों ट्रस्ट की एक बहुत बड़ी मिसाल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु। बिजनेस गुरु लोगों की सहायता करता है अपना बिजनेस शुरू करने में, कई तरह के रिटर्न फाइल करने में और अकाउंटिंग करने में। आज की वीडियो में मैं आपको महाशयदी हट्टी की स्टोरी बताऊंगा। नहीं समझे? अरे एमडीएच मसालों की स्टोरी बताऊंगा, आपको पूरी उनकी जर्नी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैंने ये कफलिंग्स कहाँ से खरीदी है। तो अगर आपको ये इंडिया ब्रांडेड कफलिंग्स खरीदनी है, आप द फ्लैग कॉर्पोरेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो दोस्तों बात है 1920s की। सियालकोट जो उस टाइम इंडिया में था, वहाँ पे एक व्यक्ति रहते थे, श्री चुन्नीलाल गुलाटी। अभी चुन्नीलाल जी की सियालकोट में एक मसालों की बहुत फेमस दुकान थी। लोग दूर दूर से उनकी दुकान से मसाले खरीदने आते थे। उनकी दुकान दो चीज़ों के लिए फेमस थी। एक, उनकी मसालों की क्वालिटी A1 थी और दूसरी, उनके दाम अफोर्डेबल थे। तो 1923 में चुन्नीलाल जी के यहाँ पे एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने महाशय धर्मपाल गुलाटी रखा और धर्मपाल जी ही आज की स्टोरी के स्टार है। दोस्तों धर्मपाल एक बहुत नटखट बच्चा था। उसका पढ़ाई में ज़रा भी मन नहीं लगता था। उसे पतंगबाजी और पहलवानी का ज़्यादा शौक था। दोस्तों वो इस कदर नटखट था कि जब वो एक्चुअल में स्कूल जाता था, उसके माँ बाप लोगों में चीनी और बताशे बांटते थे। दोस्तों धर्मपाल का मन पढ़ाई में फाइनली नहीं लगा और उसने 7 साल की उम्र में, मतलब 5वीं कक्षा में, स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया। दोस्तों स्कूल छोड़ने के बाद धर्मपाल ने बहुत सारे और जॉब्स, मतलब व्यवसाय ट्राई किए। कभी उन्होंने कारपेंट्री का काम किया, कभी उन्होंने साबुन की फैक्ट्री में काम किया, कभी उन्होंने हार्डवेयर की दुकान में काम किया, कभी उन्होंने चावल की फैक्ट्री में काम किया, पर उनका मन कहीं भी नहीं लगा। दोस्तों क्योंकि धर्मपाल का मन कहीं भी नहीं लगा तो चुन्नीलाल जी ने सोचा इसके बाद उनको फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व किया जाए। तो 15 साल की उम्र से ही फिर धर्मपाल उनकी मसालों की दुकान पे बैठने लगे। धर्मपाल ने अपनी फादर की दुकान में बहुत मेहनत की और उनकी दुकान फेमस करने में धर्मपाल का भी हाथ था। और दोस्तों फिर आया 1947। अभी 1947 इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात थी, पर कुछ लोगों के लिए बहुत ख़राब हादसा था। आपको पता है पार्टीशन हुआ और पार्टीशन की वजह से बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए और धर्मपाल जी की फैमिली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनको रातों रात अपना बिजनेस बंद करके, अपना कारोबार बंद करके, अपना घर और दुकान वहीं पे छोड़ के रातों रात पाकिस्तान से इंडिया आना पड़ा। दोस्तों रातों रात धर्मपाल की फैमिली अमीर से गरीब हो गई क्योंकि उनको सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ के इंडिया आना पड़ा। अभी इंडिया आने के बाद धर्मपाल की फैमिली के पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो धर्मपाल ने टांगा खरीदा और 2 महीने टांगा चलाया। पर धर्मपाल जी का टांगे चलाने में भी ज़रा भी मन नहीं था। लगता है उनका मन सिर्फ मसालों में ही था। तो उन्होंने और उनकी फैमिली ने ये सोचा क्यों नहीं सियालकोट का जो मसालों का बिजनेस है वो यहाँ पे दिल्ली में शुरू किया जाए। तो उन्होंने दिल्ली में एक छोटी सी 150 स्क्वायर फुट की दुकान खरीदी। उस टाइम पे ये दुकान को दिल्ली में खोखा बोला जाता था। उन्होंने ये दिल्ली का दुकान वही सेम नाम रखा जो सियालकोट में चलता था और यहाँ पे शुरू हुआ दिल्ली में महाशयोदी हट्टी। दोस्तों धर्मपाल जी ने ये दुकान पे भी बहुत मेहनत की और ये दुकान धीरे धीरे फेमस होने लगी। दोस्तों ये दुकान 3 चीज़ों के लिए जानी जाती थी। एक थी क्वालिटी,
एक थी अफोर्डेबल प्राइस और तीसरा था ट्रस्ट। धर्मपाल जी जो भी अपने कस्टमर्स को प्रॉमिस करते थे वो डिलीवर करते थे। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया और उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। इसकी वजह से उन्होंने एक और दुकान खरीद ली और डिमांड इतनी बढ़ गई कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराना पड़ा। उन्होंने दिल्ली और सराउंडिंग एरियाज में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ढूंढे और अभी महाशयोदी हट्टी के मसाले बाहर भी बनने लगे। तो दोस्तों 1958 में ये स्टोरी में एक ट्विस्ट आया। एक दिन धर्मपाल जी अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री में गए और उन्होंने ये देखा कि उनके मसालों में मिलावट हो रही थी। वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर उनकी हल्दी में चने की दाल मिक्स कर रहा था और वो पैक करके धर्मपाल जी के यहाँ पे भेज रहा था। दोस्तों फूड में क्वालिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए धर्मपाल जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को बंद किया और ये डिसाइड किया अभी वो खुद से ही सब कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे। इसलिए 1959 में उन्होंने खुद फैक्ट्री सेटअप की दिल्ली के कीर्ति नगर के एरिया में और उनका जो डिसीजन था खुद मैन्युफैक्चरिंग करने का उसको इम्प्लीमेंट किया। 1965 में धर्मपाल जी ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करने का डिसीजन लिया और महाशयोदी हट्टी बन गया MDH। इसके बाद MDH के सक्सेस का सिलसिला जारी रहा और 1984 में MDH ने डिसीजन लिया टीवी कमर्शियल्स या टीवी एडवर्टाइजमेंट्स करने का। अभी उस टाइम पे सेलिब्रिटीज़ का एंडोर्समेंट का एक टाइम आया था, पर MDH ने इस टाइम एक बोल्ड बेट किया। इन्होंने यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ के बजाय धर्मपाल जी को ही MDH का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अभी दोस्तों इसमें दो फायदे थे, एक कंपनी का पैसा ऑब्वियसली बचता है और दूसरा सेलिब्रिटीज और कंट्रोवर्सी साथ साथ चलते हैं। तो जब भी कोई सेलिब्रिटी कोई कंट्रोवर्सी में फंसता है तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू तो डाउन होती ही है, पर उसकी वजह से जो वो ब्रांड एंडोर्स कर रहा है उस ब्रांड की वैल्यू भी डाउन होती है। दोस्तों आपने ये संजय दत्त के साथ देखा होगा, जब संजय दत्त वो बॉम्ब्स या टाटा की कंट्रोवर्सी में फंस गए थे उनके हाथ से सब एंडोर्समेंट चले गए थे और जिस भी ब्रांड को वो एंडोर्स कर रहे थे उन सब ब्रांड्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती गई। इसके लिए MDH और धर्मपाल जी ने ये डिसीजन लिया कि कोई सेलिब्रिटी को हायर करने के बजाय मैं ही ब्रांड एम्बेसडर बन जाता हूँ और मैं ही कंपनी के एडवर्टाइजमेंट में आने लगता हूँ। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी लोगों में एक इंस्टेंट हिट हो गई और टीवी कमर्शियल्स के माध्यम से लोग MDH से कनेक्ट करने लगे। इसकी वजह से उनके सेल्स स्काई रॉकेट हो गए। और दोस्तों दादाजी मतलब जो धर्मपाल जी थे वो हर जगह थे, वो टीवी कमर्शियल्स में तो थे ही पर वो प्रोडक्ट के पैकेजिंग पे भी थे। उनकी फ़ोटो प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे थी और इसकी वजह से MDH की ब्रांड रिकॉल बढ़ती गई। उनका टर्नओवर 1150 करोड़ था और उनका प्रॉफिट 250 करोड़ था। और दोस्तों धर्मपाल जी इंडिया के FMCG कंपनीज के टॉप पेड CEOs है। MDH मसालों की मार्केट शेयर इंडिया में 12% है और एवरेस्ट मसालों की मार्केट शेयर 13% है, मतलब मसालों के कैटेगरी में MDH नंबर 2 है। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली 2020 में धर्मपाल जी की 98 की उम्र में डेथ हो गई। दोस्तों अब इस टॉपिक पे आते हैं कि MDH मसाले या महाशयोदी हट्टी क्यों सक्सेसफुल है। दोस्तों पहला रीज़न ये है कि MDH ने पैकेज मसालों का कैटेगरी मतलब एक पूरा मार्केट इंडिया में क्रिएट किया। अभी MDH के पहले मसाले या तो लोग घर में कूटते थे या तो लूज ऐसी थैलियों में मिलते थे, मतलब शुगर की तरह मसाले कमोडिटाइज थे। उन्होंने ये कमोडिटाइजेशन से इसको ब्रांडेड कैटेगरी में शिफ्ट किया और मसाले ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये बेचने लगे। इसकी वजह से एक ब्रांडेड मसालों का एक नया कैटेगरी क्रिएट हुआ। और दोस्तों ये सेम चीज़ रेड बुल ने क्रिएट की थी। रेड बुल ने एनर्जी ड्रिंक्स का एक नया मार्केट क्रिएट किया था और वैसे ही MDH ने पैकेज मसालों का एक नया कैटेगरी क्रिएट किया। दोस्तों दूसरा रीज़न है अफोर्डेबिलिटी। अभी MDH का ये मोटो है कि मुनाफा कम पर चीज़ बढ़िया। माल बहुत बढ़िया बनाते हैं, फर्स्ट क्लास। यही बात, माल कमाई कम, माल बढ़िया। तो वो आपको कम दामों में मतलब अफोर्डेबल दामों में बढ़िया शुद्ध मसाला देते हैं। अगर आपको याद है पहले मैंने आपको बताया था कि 1958 में जब उनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर मिलावट करने लगा तो उन्होंने खुद मैन्युफैक्चरिंग करने का डिसीजन लिया। और दोस्तों 1950s में ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करना डिफ़िकल्ट था और उस टाइम लाइसेंस राज चलता था, मतलब लाइसेंसेस परमिशंस बहुत देर से मिलते थे। पर इससे ना डरते हुए उन्होंने खुद मैन्युफैक्चरिंग करने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि उनको क्वालिटी की फिक्र थी और उनको सही दामों की फिक्र थी। तो दोस्तों ये मेजर 2 रीजंस है MDH के सक्सेसफुल होने का। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप MDH से क्या सीख सकते हो।
दोस्तों एक्चुअली पहला लेसन है धर्मपाल जी के बारे में। तो पहला लेसन है नेवर गेट टायर्ड। तो अगर आप देखोगे धर्मपाल जी की उम्र 98 थी, पर इसके बावजूद वो 12 से 14 घंटे रोज़ काम करते थे। वो अपने दिन में एटलीस्ट एक फैक्ट्री विजिट करते थे और कभी नहीं थकने वाला उनका एटीट्यूड था। तो दोस्तों सोचो, अगर आप ये एटीट्यूड से अपने बिजनेस में मेहनत करो एक सही डायरेक्शन में, तो आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो दोस्तों पहला लेसन है नेवर गेट टायर्ड। दोस्तों दूसरा लेसन है बिल्ड ट्रस्ट विथ योर कस्टमर्स। तो अगर आप देखोगे, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस के लिए, और MDH ने ये ट्रस्ट अपने कस्टमर्स के साथ बिल्ड किया। अब उन्होंने ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया? हमेशा अच्छे क्वालिटी के मसाले, शुद्ध मसाले अपने कस्टमर्स को देकर। और ये ट्रस्ट इतना बरकरार रहा कि आज कोई भी कस्टमर कोई भी MDH का मसाला उठाता है, उसे पता है कि ये मसाला शुद्ध होने वाला है और बिना मिलावट के साथ होने वाला है। तो दोस्तों दूसरा लेसन है बिल्ड ट्रस्ट विद योर कस्टमर्स। दोस्तों तीसरा और थोड़ा गंभीर लेसन ये है कि डोंट बी अफ्रेड टू रीस्टार्ट योर बिजनेस। तो दोस्तों आप अगर MDH की स्टोरी देखोगे, वो 1947 में बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे, क्योंकि पार्टीशन की वजह से उनको सियालकोट से दिल्ली आना पड़ा। पर उनके इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपना बिजनेस फिर शुरू किया और इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया। तो दोस्तों फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, और गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं हो, पर ऐसा हो सकता है कि आपको लॉस हो और आपका बिजनेस बंद करना पड़े। पर दोस्तों डोंट बी अफ्रेड टू रीस्टार्ट योर बिजनेस और डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मतलब नया बिजनेस चालू करने या पुराना बिजनेस रीस्टार्ट करने से डरो मत। अगर MDH कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा और आपने धर्मपाल जी से और MDH से कुछ सीखा होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा था, इसको एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से दूसरों का फ़ायदा होगा, इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।